27 फरवरी 2000। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर की ठंडी रात। ऐसी ठंड जो हड्डियों तक उतर जाए। पहाड़ों के बीच पसरा सन्नाटा अचानक गोलियों और मोर्टार के धमाकों से टूट गया। अशोक लिसनिंग पोस्ट, एक छोटी लेकिन बेहद अहम चौकी, जहां 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवान पूरी सतर्कता के साथ तैनात थे। ये पोस्ट ऐसी जगह थी जहां से दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखी जा सकती थी, लेकिन इसकी एक बड़ी कमजोरी भी थी। ये 3 दिशाओं से दुश्मन की पोस्टों से घिरी हुई थी। रेडियो पर आदेश गूंजा, अपनी पोजीशन बनाए रखो, फायरिंग जारी रखो, दुश्मन को आगे बढ़ने का कोई मौका मत दो। जवान बिना रुके जवाब दे रहे थे। हर धमाका जमीन को हिला रहा था, लेकिन उनके हौसले अडिग थे। उधर इस भारी शेलिंग के पीछे एक खतरनाक योजना चल रही थी। अंधेरे और धुएं का फायदा उठाकर करीब 25 प्रशिक्षित आतंकी एलओसी पार कर चुके थे। वे सैनिकों जैसी वर्दी में थे ताकि पहचान मुश्किल हो सके। धीरे धीरे वे बंकरों के करीब पहुंचे और फिर अचानक हमला कर दिया। सबसे आगे तैनात थे सिपाही भाऊ साहिब मारुति तालेकर। उन्होंने बिना एक पल गंवाए जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। सामने से गोलियां बरस रही थीं, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। दुश्मन संख्या में ज्यादा था और बहुत करीब आ चुका था। अंधेरे का फायदा उन्हें मिल रहा था। इस हमले का नेतृत्व कर रहा था एक कुख्यात आतंकी, इलियास कश्मीरी। उसकी क्रूरता की कहानियां पहले भी सुनने में आई थीं, लेकिन उस रात उसने जो किया, उसने हर सीमा पार कर दी। लड़ाई के बीच उसने पीछे से वार किया। तालेकर को संभलने का मौका भी नहीं मिला। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। उस हमले में कई भारतीय जवान शहीद हुए और आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर वापस भाग निकले। यह घटना सिर्फ एक हमला नहीं थी, ये आने वाले समय के लिए एक खतरनाक संकेत थी। इलियास कश्मीरी, एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहा था। उसका जन्म पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक इलाके में हुआ था। शुरुआत में उसने सामान्य पढ़ाई की, लेकिन युवावस्था में ही वो कट्टर विचारधारा के प्रभाव में आ गया। पढ़ाई अधूरी छोड़कर वो ऐसे नेटवर्क में शामिल हो गया जहां उसे हथियार, रणनीति और जिहादी सोच की ट्रेनिंग दी गई। कुछ ही समय में उसने खुद को एक सक्षम ऑपरेटर के रूप में साबित कर दिया। उसकी क्षमताओं को देखते हुए उसे विशेष सैन्य प्रशिक्षण भी मिला। अफगानिस्तान के संघर्ष के दौरान वो सक्रिय रहा। वहां उसे विस्फोटक और गुरिल्ला युद्ध की गहरी समझ मिली। एक मुठभेड़ में वो बुरी तरह घायल भी हुआ, लेकिन इससे उसकी सोच और कठोर हो गई। 1990 के दशक में उसे कश्मीर से जुड़े ऑपरेशनों में अहम भूमिका दी गई। उसने एक विशेष यूनिट बनाई जो चुनिंदा और प्रशिक्षित लोगों से मिलकर बनी थी। इस यूनिट का मकसद था तेज, गुप्त और घातक हमले। उसका नाम कई साजिशों से जुड़ने लगा। अपहरण, हमले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की योजनाएं, वो हर जगह सक्रिय था। हालांकि कई बार उसकी योजनाएं नाकाम हुईं और सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी घटनाओं को टाल दिया, लेकिन वो खुद अक्सर पकड़ से बाहर ही रहा। एक बार उसे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद में वो हिरासत से भागने में कामयाब हो गया। ये घटना सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका थी। इसके बाद वो फिर से सीमा पार पहुंच गया और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। समय के साथ उसने अपने संपर्क और मजबूत किए। उसका नेटवर्क कई देशों तक फैल गया। उसकी रणनीति सिर्फ हमला करना नहीं थी, वो डर पैदा करना चाहता था। ऐसे हमले जो लोगों के मन में लंबी समय तक भय छोड़ जाएं। दुनिया की कई एजेंसियां अब उसके पीछे लग चुकी थीं। वो एक हाई वैल्यू टारगेट बन चुका था। आखिरकार वर्षों की तलाश के बाद उसकी लोकेशन ट्रैक की गई। वो एक दूर दराज इलाके में छिपा हुआ था, जहां वो अपने साथियों के साथ अगली योजना बना रहा था। रात गहरी थी, सब कुछ शांत, लेकिन आसमान में खतरा मंडरा रहा था। कुछ ही पलों में मिसाइलें दागी गईं। एक तेज धमाका और पूरा ठिकाना मलबे में बदल गया। कहा जाता है कि उसी हमले में उसका अंत हो गया। हालांकि ठोस सबूत सीमित रही, लेकिन उसकी नेटवर्क ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये उस रास्ते की कहानी है